हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। पहले मैंने इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ बनाई थी लूसेंट जीके की बुक से, तो उस सीरीज़ में आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, तो सो थैंक यू फॉर दैट। तो उस बुक में जो इकोनॉमिक्स दे रखी है वो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है, बट आप जो रमेश सिंह की बुक से मैं इकोनॉमी आपको करवाऊंगी वो बहुत ही डिटेल में कर रखी है। अगर आप इस बुक से इकोनॉमी कर लेते हो तो आपको और कहीं से भी इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रमेश सिंह की बुक आप कहीं भी नियरेस्ट बुक स्टोर से भी ले सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका वेरी फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो इकोनॉमिक्स है उसको क्या बोला जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक डिसमल साइंस है, एक डिप्रेसिंग साइंस है, एक बहुत ही पुअर साइंस है। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों के समझ में ही नहीं आती। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि जो कॉमन मैन है उसके लिए इकोनॉमिक्स एक रिडल की तरह है, एक बुझारत की तरह है। उनको समझ ही नहीं आती इकोनॉमिक्स ये चीज़ क्या है। लास्ट में ऑथर क्या कहना चाहता है? लास्ट में ऑथर कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक फेल्ड साइंस है। क्यों फेल्ड साइंस है? क्योंकि 2008 में जो यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आए थे उसको भी इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। तो उसके चलते हुए ऑथर इकोनॉमिक्स को एक फेल्ड साइंस बोल रहा है। बट इन सब चीज़ों के चलते हुए भी स्टिल जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक्स को समझना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कोई भी इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट वगैरह है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है इकोनॉमिक्स के साथ। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो भी इकोनॉमिक्स को बहुत कम अंडरस्टैंड करते हैं जितना वो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं कई बार उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ते, तो उसके चलते हुए हम इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। इकोनॉमिक्स की जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है जो लोग फेस कर रहे हैं वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बट आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में जो इकोनॉमिक्स आती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स आती है, उसमें आता है एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस आती है कि कैसे इकोनॉमिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो उससे इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी भी हो जाता है और हमारे लिए थोड़ा इसका फ़ायदा भी हो जाता है। इकोनॉमिक्स को अब इस बुक का मेन एम क्या है? इस बुक का मेन एम ये है कि इकोनॉमिक्स को उन लोगों के लिए भी इजी बनाना जो पढ़े हैं, और जो नहीं पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े उनके लिए भी इजी बनाना है। अब उसके लिए इस बुक में क्या दे रखा है? इस बुक में इकोनॉमिक्स के मेन कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से। सेकेंडली, इस बुक का मेन एम है कि अपने रीडर्स को एजुकेट करना अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज। कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में अपने रीडर्स को बताना। तो ऑथर ने इस बुक में क्या दे रखा है? ऑथर ने इस बुक में इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी करके रखा है, इकोनॉमिक्स को सिंपल तरीके से चीज़ें बताई है। अब देखो, ऑथर ने बुक लिख दी, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है, जो उसका मेन एम था अपने रीडर्स को इकोनॉमिक्स समझाना, ठीक है। बट साथ ही साथ ऑथर ने इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज का एनालिसिस भी दिया गया है जो कि लोग फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, राइट। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको स्टडी करना क्या होता है? इकोनॉमिक्स। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है।
ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, वो सारी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जहां पे अब पैसे की बात आती है वहां पे बात आती है इकोनॉमिक मोटिव की, इकोनॉमिक गेन की, प्रॉफिट की बात आती है। से फॉर एग्जांपल गेटिंग जॉब, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको पैसा मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप तभी जॉब कर रहे हो ना, या आप किसी को जॉब दे रहे हो उसमें भी आपका कोई ना कोई प्रॉफिट मोटिव जरूर होगा, या आप कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, बट अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। हमने बोल दिया जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट जब हम किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अपना दान देते हैं, कुछ पैसे चढ़ाते हैं, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हम पैसे चढ़ाते हैं, हम टेंपल में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, तो हम प्रेयर करते हैं, पैसे भी थोड़े बहुत चढ़ाते हैं, तो वो क्या है? क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? या हम टेंपल से बाहर आते हैं तो बाहर बेगर्स बैठे होते हैं, हम उनको कुछ पैसा दे देते हैं, या हम कुछ रिलीजियस डोनेशंस देते हैं, तो वो सब चीजें क्या है? क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? अब इन सब चीजों में से जो हम रिलीजियस प्लेस पे जाकर प्रेयर करते हैं, कुछ पैसा दान देते हैं उस टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सारी जो एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जो हम प्रेयर के टाइम पे वहां पे पैसा देते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। जो हम बेगर्स को पैसा दे रहे हैं या फिर हम रिलीजियस डोनेशंस दे रहे हैं वो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। तो अब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना यहाँ पे, ठीक है, अब हमने ये इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, इसके बाद हम डेफिनेशन तो हमें चाहिए ना इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाद में डेफिनेशन के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। अब इन्होंने इन सब चीजों से जितना भी एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इकोनॉमिक्स की दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी है। फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल्स। पहली डेफिनेशन में क्या लिखा कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये स्टडी किया जाता है कि कैसे सोसाइटी हमारे कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके हमारे लिए वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती है और उनको अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन है इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइन अ सोसाइटीज यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेस। तो ये दो डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की यहाँ पे दे रखी है, और इन दोनों डेफिनेशन में जो मोस्ट वाइडली यूज्ड डेफिनेशन है, बहुत ही कैची डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन आती है ये फर्स्ट वन वाली डेफिनेशंस कि हाउ सोसाइटीज यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेस, कैसे सोसाइटी कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके हमारे लिए वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।